Good morning, students. Today we are going to start our third chapter, Pakshi Vihar. Pakshi Vihar means bird sanctuary. इस पाठ के माध्यम से प्राकृतिक वातावरण के बारे में जानकारी दी गई है। पक्षियों एवं पेड़ पौधों के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। वह स्थान जो पक्षियों के रहने के अनुकूल हो मीन्स बर्ड सेंचुरी, तो उसे हम पक्षी विहार कहते हैं। तो यहाँ पक्षी विहार का एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें कई पक्षी पेड़ों पर बैठे हैं तो कई पक्षी पानी में उछल कूद कर रहे हैं और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। और यहाँ भ्रमण करने के लिए 3 व्यक्ति आए हैं। धवल और गरिमा अपने दादाजी के साथ आए हैं। वे आपस में बातें कर रहे हैं। धवल कहता है, देखिए दादाजी, चारों ओर कितनी हरियाली है। गरिमा, यहाँ का वातावरण कितना सुखद है, मैं तो बहुत खुश हूँ। दादाजी, बच्चों, हम घूमते तो बाजार में भी हैं, पर प्राकृतिक वातावरण में घूमना अलग ही किस्म का आनंद देता है। यानी कि हम जब नेचुरल चीजें देखते हैं तो वो चीजें हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं। गरिमा, लेकिन मैं तो जंगल में आने से डर रही थी, सोचती थी कि वहां तो डरावने पशु पक्षी होते होंगे। दादाजी, यहाँ आकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पशु पक्षी अपनी मस्ती में घूमते रहते हैं। विचरण करना मीन्स घूमना। तब धवल कहता है, हाँ दादाजी, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। वह देखो, उस वृक्ष पर सफेद पक्षियों का जो जोड़ा बैठा है वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। लंबी लंबी टांगे और पैनी चोंच, पैनी यानी कि तीखी चोंच। फिर दादाजी धवल को बताते हैं, ये विदेशी पक्षी हैं, इन्हें साइबेरियन क्रेन में साइबेरियन सारस होते हैं, उनको साइबेरियन क्रेन कहते हैं। तुम इनकी ओर ध्यान से देखो, इनकी गर्दन अन्य पक्षियों की अपेक्षा अधिक लंबी है। गरिमा, दादाजी, क्या पक्षी भी विदेशी होते हैं? क्यों नहीं, जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेश जाते हैं, उसी प्रकार पक्षी भी अनुकूल ऋतु वाले स्थानों पर आते जाते रहते हैं। अनुकूल मीन्स अगर कहीं गर्मी अधिक होती है तो वो वहां से दूसरे स्थान के लिए चले जाते हैं। अगर उन्हें ठंड ज्यादा लगती है तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। गरिमा, समझ गई दादाजी। अच्छा, यह तो बताओ कि हमारे यहाँ कहाँ-कहाँ से पक्षी आते हैं और क्यों? साइबेरिया से प्रतिवर्ष सारस आते हैं। इनको नम जल की वायु की आवश्यकता होती है। जब इनके देश में ऐसी जलवायु नहीं मिलती तब वे यहाँ आ जाते हैं। पानी के बीच उगे पेड़ों पर अंडे देते हैं जहाँ वे सुरक्षित रहते हैं। पेरियन क्रेन कहाँ पर एग्स देते हैं? जहाँ पर पानी के बीच में पेड़ लगे होते हैं, वहाँ उनके अंडे, उनके एग्स जो है वो सेफ रहते हैं, इसलिए वो उन्हीं पर एग्स देते हैं। दादाजी, यह कैसे पता चलता है कि कोई पक्षी साइबेरियन से आया है या अन्य किसी देश से? यह विशेषज्ञ बताते हैं। विशेषज्ञ में साइंटिस्ट वगैरह ये सब बताते हैं जो इन पक्षियों की आदतों, स्वभाव और आवागमन का अध्ययन करते हैं। वे पक्षियों के पैरों में रबड़ का छल्ला बांध देते हैं जिससे उनकी पहचान होती है तथा आवागमन का अध्ययन में स्टडी की जाती है। गरिमा, लोग कहते हैं कि पहले टुंड्रा और ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे यहाँ हजारों पक्षी आते थे, मगर अब उनका आना बहुत कम हो गया है। ऐसा क्यों? तुम देख रही हो न, अब जंगल कम होते जा रहे हैं। जब जंगल और पानी ही नहीं होगा तो भला पक्षी ठहरेंगे कहाँ? इसी जगह पहले सघन जंगल था, यानी कि पहले जहाँ पर वो घूमने गए थे तो वो दादाजी उन्हीं की बात बता रहे हैं कि यहाँ पहले बहुत बड़ा जंगल था, खूब वर्षा होती थी, खूब पक्षी आते थे। और दादाजी, ये जंगल कम क्यों हो रहे हैं? लोग अपने स्वार्थ के लिए इन्हें अंधाधुंध काट रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि वनों को काटना गलत है, परंतु वे नए वृक्ष लगाने की कोशिश भी नहीं करते और उन्हीं वृक्षों, जहाँ पर वो जंगलों को काट रहे हैं, वहां पर अपने रहने के लिए स्थान या कोई फैक्ट्री वगैरह ये सब बना लेते हैं, इसलिए जंगल कट होते जा रहे हैं। धवल, दादाजी, इस बार मैंने विद्यालय में 2 पौधे लगाए हैं। बहुत अच्छा किया तुमने, पर पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है। पौधों को पानी देना तथा अन्य प्रकार से देखभाल करना ही भी आवश्यक है, तभी वे वृक्ष बनकर हरियाली ला सकेंगे।
लेकिन अब तो लोगों में वृक्षारोपण के प्रति उत्साह दिखाई देता है। यह एक शुभ संकेत है। हमें होश तो आया पर देर से। दादाजी, वृक्षों से वातावरण तो शुद्ध बनता ही है, पर इसके अन्य क्या लाभ हैं? तो दादाजी उन्हें बताते हैं कि वृक्षों से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां यानी कि मेडिसिन मिलती हैं। नीम का वृक्ष हमारे लिए बहुत काम उपयोगी है। इससे हमें दातून मिलती है। इसकी पत्तियां गर्म कपड़ों में रखने पर कीड़े नहीं लगते और नीम से तेल और साबुन भी बनता है। दादाजी, मैंने कहीं पढ़ा है कि पेड़ों से हमें गोंद भी मिलता है। हाँ धवल, तुमने ठीक ही पढ़ा है, पर सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि वृक्ष हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और ये पर्यावरण को यानी कि इन्वायरमेंट को शुद्ध बनाते हैं। दादाजी, ये वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध कैसे बनाते हैं? तुमने ठीक प्रश्न किया। हम अपनी सांसों से यानी कि जब हम ब्रेथ छोड़ते हैं लेते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और यह हानिकारक भी है। पर ये वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, मीन्स ले लेते हैं, और उसके बदले हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रकार ये प्रकृति में वायु का संतुलन बनाए रखते हैं। जहाँ पेड़ कम होते हैं वहाँ ऑक्सीजन कम होती है और हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। तब गरिमा कहती है, अब समझ में आया कि वृक्ष हमारे लिए और अन्य जीव जंतुओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तब दादाजी उन्हें वृक्षों के और भी उपयोग बताते हैं और उन्हें बताते हैं कि वृक्ष होते हैं तभी वर्षा भी खूब होगी और जंगल में मंगल हो जाएगा। मीन्स अगर वृक्ष होंगे तो जहाँ पर पानी कोई नहीं दे सकता तो वहाँ पे भी बारिश के पानी से वृक्षों को पानी मिल जाता है और वे बड़े होते हैं और हरियाली देते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इस पाठ में भी यही समझाने का प्रयास किया गया है और हमें वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाने चाहिए। अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो हमें उनकी नियमित देखभाल भी करनी चाहिए, जैसे उनमें पानी देना और या उनको खाद वगैरह देना। तो ये सब हम सबका कर्तव्य है। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। थैंक यू।